हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट थ्रेड और जैसे यूआई थ्रेड पर्सन। इसको मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट आर थ्रेड इन रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव ऑपरेट करता है मल्टीपल थ्रेड्स में। तो मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए। पहला थ्रेड होता है जावास्क्रिप्ट थ्रेड, जो रन करता है जेएस कोड को, रिएक्ट लॉजिक को, स्टेट को, एक्सेट्रा को। सेकंड है यूआई मेन थ्रेड, जो हैंडल करता है रेंडरिंग को, एनिमेशन को, यूजर इंटरेक्शन को। आपका अदर थ्रेड्स आपकी ब्रेक होगी और अफेक्ट करेगी आपके यूजर एक्सपीरियंस को। फर्स्ट होती है जेएफ थ्रेड ब्लॉक, जिसमें बटन वर्क नहीं करते, फ्लो लॉजिक होता है। सेकंड होता है यूआई थ्रेड ब्लॉक, इसमें एप फ्रीज हो जाती है और जेंकी एनिमेशन होता है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट थ्रेड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला, रिएक्ट रिकॉन्फिगरेशन, स्टेट्स एंड प्रूफ अपडेट। थर्ड, बिजनेस लॉजिक, एपीआई कॉल्स एंड टाइमर्स, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। फोर्थ, इवेंट लिस्टनर, टच, प्रेस, स्क्रॉल। फिफ्थ, नेविगेशन ट्रांजिशन, लॉजिक साइड। तो जो जेएफ थ्रेड होता है वो सिंगल थ्रेड होता है, यूज किया जाता है हरमफ और जेएफ इंजन रन करने के लिए जेएफ कोड। तो जो कॉमन जेएफ थ्रेड ब्लॉकर्स होते हैं, पहला होता है हैवी लूप्स कंप्यूटेशन, फोर्टिंग लार्ज अरेस। सेकंड होता है एक्सपेंसिव मैप रिड्यूस ऑन लार्ज डाटा सेट। थर्ड होता है अनऑप्टिमाइज रेडर लूप्स। फोर्थ होता है लॉगिंग और डिबगिंग इन प्रोडक्शन। फिफ्थ होता है ओवरव्यू ऑफ फिट स्टेट और लार्ज कंटेक्स्ट चेंजेस। ओके, अब बात करते हैं यूआई थ्रेड की। जो मेन थ्रेड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें हम करते हैं ड्राइंग व्यू करते हैं, जो टेक्स्ट, इमेज और स्क्रॉल यूज करते हैं। सेकंड होता है हैंडलिंग गेस्चर टचेस। थर्ड होता है एनिमेशन वी एनिमेटेड, लेआउट एनिमेशन एक्सेट्रा। फोर्थ होता है नेटिव कंपोनेंट्स हैंडलिंग, तो जो कम्युनिकेट करता है हमारे जेएस थ्रेड को विया ब्रिज, जो कि बिकम है एक बोटलनेक। अब बात करते हैं कॉमन यूआई थ्रेड ब्लॉकर। पहला होता है कॉम्प्लेक्स फॉर नेस्टेड व्यूज के लिए, लार्ज इमेज फॉर इमेज रिकॉर्डिंग के लिए, और फ्लो लेआउट कैलकुलेशन के लिए, और टू मेनी रेंडर्स और ब्लॉकिंग नेटिव मॉड्यूल और सिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए। तो बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द ब्रिज आर इन आर्किटेक्चर प्री फैब्रिक, जो इन क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव आर्किटेक्चर प्री फैब्रिक जेएफ और नेटिव कोड टॉक करता है एसिंक्रोनस थ्रू द ब्रिज। जब टू मेनी मैसेज हो, लार्ज पेलोड्स होते हैं, तो चोक कर देता है हमारे ब्रिज को। एग्जांपल, जब हम अपडेट करते हैं 1000 आइटम इन फ्लैश लिस्ट, तो ये ओवरव्यू होता है ब्रिज के लिए, तो यूआई हमारा लेग होता है। बट कहते थे डिटेक्टिंग थ्रेड परफॉर्मेंस इशू, जो फ्लिपर है वो परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है। ये मॉनिटर करता है हमारे जेएफ के एफपीएस को, यूआई एफपीएस को। जेएफ थ्रेड ड्रॉप होंगे बिलो 60 एफपीएस, लॉजिक इफ टू हेवी। और जब यूआई थ्रेड ड्रॉप होंगे लेआउट, इमेज, फॉर्मेशन इफ टू हेवी, तो कब हमको व्हाई डिड यू रेंडर, तो ये हेल्प हमको डिटेक्ट करता है री रेंडर्स ऑफ क्लोजिंग और जेएफ थ्रेड के लिए। हम यूज करते हैं प्रोफाइलर एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड में, जो ट्रैक करता है मेन थ्रेड्स को यूजिंग ड्रॉप्ड फ्रेम्स। हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारे इस थ्रेड को, हम ऑप्टिफाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट थ्रेड की मदद से। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हैवी कंप्यूटेशन। हम मूव कर सकते हैं वेब वर्कर में विया रिएक्ट नेटिव थ्रेड। सेकंड, एक्सपेंसिव लूप, हम डिबाउंस कर सकते हैं इसके टोटल लॉजिक को। थर्ड, टू मेनी रेंडर्स, यूज कर सकते हैं रिएक्ट डॉट मेमो को, यूज मेमो और यूज कॉलबैक को। फोर्थ, रिपीटेड रेंडर्स, हम स्प्लिट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, लिफ्ट कर सकते थे स्टेट को केयरफुली। फोर्थ, लॉगिंग ओवरलेट, हम रिमूव कर सकते हैं कंसोल लॉग्स को प्रोडक्शन में। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज यूआई थ्रेड में। हम कॉम्प्लेक्स लेआउट है, हम उसको फ्लैटन कर सकते हैं व्यूज को और अवॉइड कर सकते हैं नेस्टिंग को। सेकंड, लार्ज इमेजेस हम कंप्रेस कर सकते हैं, यूज करेक्ट रेवोल्यूशन को। थर्ड, सिंक्रोनाइज नेटिव टास्क, हम ऑफलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड थ्रेड को इफ नेटिव मॉड्यूल अलो करते हैं तो। फोर्थ, एनिमेशन लेक, हम यूज कर सकते हैं एनिमेटेड विथ यूज नेटिव ड्राइवर 2 करके। अब बात करते हैं मॉडर्न सोल्यूशन, जो हमारा न्यू आर्किटेक्चर का होता है, जो रिएक्ट नेटिव फैब्रिक एंड टर्बो मॉड्यूल्स होता है। उसका एम क्या होता है, रिमूव द ओल्ड ब्रिज। सेकंड, रन सिंक्रोनसली वेयर नीडेड। थर्ड, इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन जेएफ एंड नेटिव। तो अगर आप यूज कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव 0.7, तो आपको कंसिडर करना चाहिए एक्सप्लोरिंग न्यू आर्किटेक्चर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की। तो जो हेवी लूप होता है मेन रेंडर में, उससे हैंडल प्रेस, उसमें लार्ज एरर मेड करते हैं, ब्लॉक करता है हमारे जेएफ थ्रेड को। तो बेटर है कि हम इसको मूव करें फिट टाउन, जो कि एक वर्कर है। तो इससे क्या हमारे इस पे लोड कम आएगा। अब बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। तो अगर आपको जेएस कोड रन करना है, वो जावास्क्रिप्ट थ्रेड में रन करता है, यूआई थ्रेड में नहीं। रेंडर यूआई है, वो यूआई थ्रेड में रन करता है। अफेक्ट बाय लॉजिक, जावास्क्रिप्ट थ्रेड अफेक्ट होता है लॉजिक से। अफेक्ट बाय लेआउट, यूआई थ्रेड अफेक्ट होता है। कैन बी ऑप्टिमाइज विया रिएक्ट पैटर्न्स, तो ओनली जावास्क्रिप्ट थ्रेड ऑप्टिमाइज हो सकता है। इसके लिए हमको यूआई थ्रेड के लिए हमको नीड होगी लेआउट, इमेज और ऑप्टिमाइजेशन की। तो अगर मैं आपको फाइनल टिप्स दूँ, तो आपको हमेशा जेएफ लॉजिक को लाइट एंड असिंक्रोनस रखना है। आपको रिड्यूस करने हैं प्रोब ड्रिलिंग और रेंडर्स को यूज करना है फास्ट इमेज और रिएक्ट नेटिव रीएनिमेट का ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए। आपको मॉनिटर करना है इसके एफपीएस फॉर बोथ थ्रेड्स एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग, और आपको टेस्ट करना है इसको लो एंड डिवाइसेस में। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा जावास्क्रिप्ट थ्रेड और यूआई थ्रेड परफॉर्मेंस। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।